हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल STM क्लासेस में। तो दोस्तों आज हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस देखने वाले हैं। अपना आज नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, हम लोगों ने पास्ट परफेक्ट तक का टेंस कवर कर लिया है। आज हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पर देखेंगे। और देखिए क्या है, सबसे पहले हम देखेंगे इसका पहचान। ठीक है, कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य को कैसे पहचानेंगे। ठीक है, तो पहचान होता है कि हिंदी वाक्य के जिस क्रिया के अंत में, ठीक है, हिंदी वाले वाक्य के जिस क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, या ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे, मतलब जैसे खेलते रहे थे, जाते रहे थे, हंसते रहे थे, तैरते रहे थे। ठीक है, ऐसे ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे, अथवा रहा था, रही थी, रहे थे, और इसके साथ में टाइम भी आएगा। ठीक है, यानी भूतकालिक समय सूचक शब्द का भी प्रयोग होगा इसमें। ठीक है, तो देखिए इसका पहचान क्या होगा। हिंदी वाक्य के जिस क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, ता रहा था, ती रही थी, अथवा ते रहे थे। ठीक है, ते रहे थे, आदि शब्द आए तो आदि शब्द आए तथा इसके पूर्व भूतकालिक समय सूचक शब्द। ठीक है, भूतकालिक समय सूचक शब्द, ठीक है, का प्रयोग हो तो इस क्रिया का अनुवाद इसमें करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। ठीक है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में करते हैं। क्लियर है? देखिए क्या बोला है पहचान। हिंदी वाक्य के जिस क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे, ठीक है, आदि शब्द आए तथा इसके पूर्व क्या है, भूतकालिक समय सूचक शब्द दिया, जैसे 2 घंटे से, सुबह से, 4 महीनों से, 2004 से। ठीक है, तो ये सब क्या है, समय सूचक शब्द है। और क्या है, भूतकालिक मतलब पास्ट में ही आएगा। ठीक है, वो जैसे पहले से ही काम चलता हुआ आ रहा है और अब तक जारी है। ठीक है, कंटिन्यूअस मतलब जारी इसमें। ठीक है, काम के जारी होने का पता चलेगा। ठीक, तो ये है अपना पहचान। तो इसको किस में हम बनाएंगे? अगर ये पहचान ये हो गया कि इसमें क्या दिया है, ता रहा है, ती रही है, ते रहे, अथवा रहा था, ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे, अथवा रहा था, रही थी, रहे थे, आ जाए। ठीक है, और भूतकालिक समय सूचक शब्द दिया हो तो हम किस में टेंस का अनुवाद करेंगे? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम देखेंगे अफर्मेटिव। फर्स्ट पॉइंट देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, क्लियर भाई? देखिए समय सूचक शब्द वाले को हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में देख लिया है। ठीक है, तो अब जाके जैसे समय सूचक शब्द वाला जो होता है, निश्चित समय होता है तो क्या यूज करते हैं, और अनिश्चित समय होता है तो क्या यूज करते हैं। ठीक है, सिंस और फार यूज करते हैं, उसके लिए जाके आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, बस आज यहाँ पे इसके आगे हम एग्जाम्पल्स देखेंगे, रूल देखेंगे। ठीक है, देखिए रूल क्या होता है इसके लिए, अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए रूल। ठीक है, इसको बोलते हैं साधारण वाक्य। ठीक है, देखिए रूल क्या होता है, सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट, फिर हैड प्लस बीन प्लस मेन वर्ब, यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, उसमें क्या करते हैं, ING लगाते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस या फॉर। ठीक है, सिंस या फॉर
प्लस टाइम, ठीक, टाइम। क्या करना है, सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट के हिसाब से यहाँ पे क्या करना है कि हेड तो सबके साथ रहेगा, ठीक है, चाहे सिंगुलर है और प्लूरल, तो सब्जेक्ट उसके बाद हेड और बीन, ठीक, ऑलरेडी लगाएंगे। उसके बाद क्या करना है, क्रिया में आईएनजी लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, और फिर क्या करना है, सिंस फॉर लगा करके जो टाइम दिया गया होगा वो लिख देना है, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखते हैं इस पर। वे लोग सुबह से मैच खेल रहे थे, सुबह से मैच खेल रहे थे। देखिए पहचान में आ गया, लास्ट में क्या है, रहा था, रही थी, रहे थे, तो यहाँ रहे थे, ठीक है, और इसमें टाइम दिया है, ठीक है, सुबह से, क्लियर है। और हम इसमें देखेंगे निश्चित टाइम है कि अनिश्चित, निश्चित होता है उसके लिए सिंस लगाते हैं, और निश्चित होता है तो फॉर लगाते हैं, ठीक है। तो देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है, वे लोग, इसकी अंग्रेजी होती है दे। फिर क्या करना है, हेड और बीन लिख देना है, हेड फिर बीन, और क्रिया में आईएनजी, क्रिया क्या है, खेल रहे थे, तो खेलने की अंग्रेजी प्ले, आईएनजी, प्लेइंग, ठीक है। क्या खेल रहे थे, मैच, ये ऑब्जेक्ट है, क्रिकेट, सॉरी, प्लेइंग मैच, ठीक है। और कब से खेल रहे थे, अब क्या करना है, ऑब्जेक्ट के बाद क्या करना, अदर वर्ड है नहीं, अब क्या करना है, सीन से फार लगा के टाइम लिख देना है। तो देखिए यहाँ पे हम टाइम देखते हैं, निश्चित है कि अनिश्चित, तो यहाँ पे टाइम क्या है, निश्चित है, सुबह से, ठीक है। तो जब निश्चित है तो इसके लिए हम लगाएंगे सिंस। उसके बाद टाइम क्या दिया है, सुबह से, तो सिंस मॉर्निंग, ठीक है, सिंस मॉर्निंग। अब देखिए एक एग्जांपल हो लेते हैं। वह 2 घंटे से किताब पढ़ रहा था, 2 घंटे से किताब पढ़ रहा था, ठीक, 2 घंटे से किताब पढ़ रहा था। देखिए इसको कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट लिखना है, ही हो जाएगा। फिर क्या करना है, हेड बीन लगाना है, हेड बीन, फिर क्रिया में आईएनजी, मेन वर्ब क्या है, पढ़ रहा है, ठीक है, तो रीडिंग, रीड में आईएनजी लगा देंगे, रीडिंग। फिर क्या पढ़ रहा है, किताब पढ़ रहा है, ये है ऑब्जेक्ट, रीडिंग बुक, ठीक है। अब क्या करना है, रीडिंग बुक। अब ये जो दिया है टाइम, 2 घंटे से, सिंस और फार लगा करके कोई एक, ठीक, सिंस या फार में से कोई एक लगा करके टाइम को लिख देना। तो यहाँ देखेंगे टाइम निश्चित है कि अनिश्चित है, यहाँ जो टाइम दिया गया है अनिश्चित है, 2 घंटे से, ठीक है, क्लियर नहीं है, बस 2 घंटे से दिया है, कब से पढ़ रहा है ये फिक्स पॉइंट नहीं है, ठीक है, इसके टाइम का फिक्स पॉइंट नहीं है। तो हम लिखेंगे फॉर 2 आवर्स, ठीक है, फॉर 2 आवर्स। अब देखते हैं कि एग्जाम्पल और, मोहन और सोहन, मोहन और सोहन मोहन और सोहन 4 बजे से टीवी देख रहे थे, ठीक है। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है, मोहन और सोहन, दोनों मिलकर के सब्जेक्ट है, देखने वाले काम कौन कर रहे हैं, मोहन और सोहन, ठीक, तो ये सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट लिखेंगे मोहन एंड सोहन, ठीक है। अब क्या करना है, हैड बीन को रख देना है, हैड बीन। फिर क्रिया में आएंगी, क्रिया क्या है, देख रहे थे, ठीक है, देखने की अंग्रेजी होती है वॉच, ठीक है, देखने की देखिए अंग्रेजी तो कई सारी होती है, लेकिन यहाँ पे हमें वॉच लगाना है, ठीक है, वॉच। और इसमें क्या करना है, आईएनजी, वाचिंग, ऑब्जेक्ट है टीवी, वाचिंग टीवी। अब कब से देख रहे हैं भाई, 4 बजे से, तो सिंस फॉर लगा करके देखेंगे, सिंस या फॉर, उसके बाद टाइम लिख देंगे। तो यहाँ पे लगेगा सिंस, क्योंकि ये टाइम निश्चित है, ठीक है, 4 बजे से, तो लिखेंगे सिंस 4 o'clock लिखेंगे, ठीक है, 4 o'clock, क्लियर है। देखिए मोहन और सोहन 4 बजे से टीवी देख रहे थे, यानी मोहन एंड सोहन हैड बीन वाचिंग टीवी सिंस 4 o'clock, ठीक है। चलिए ये अपना हो जाता है
पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है, साधारण वाक्य। अब आते हैं निगेटिव पर, ठीक है। अब निगेटिव देख लेते हैं क्या है निगेटिव में। निगेटिव में होगा नहीं, और नहीं शब्द आएगा उसके लिए हम लगाएंगे नॉट, और कहाँ लगाएंगे उसको देख लेते हैं, ठीक है। चलिए निगेटिव देख लेते हैं। निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है हिंदी में नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य, ठीक। इसका रूल देखेंगे। रूल क्या होता है, क्या करना है, सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद हेड लगा देना है, फिर क्या करना है, नॉट यहीं पे लगा देना है हेड के तुरंत बाद, ठीक है, तब जाके बीन लगाना है। यानी कि हेड बीन जब लिखते थे उनके दोनों के बीच में नॉट को रख देना है, ठीक है। इस नॉट को कहाँ लगाना है, हेड और बीन के बीच में, ठीक, हेड नॉट बीन, ठीक। प्लस अब जो मेन वर्ब है उसमें हमें क्या करना है, आईएनजी लगाना है, ठीक, प्लस ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, फिर सिंस या फॉर, ठीक है, सिंस या फॉर, फिर लास्ट में टाइम। फिर देखिए एग्जांपल इस पे देख लेते हैं। पिताजी सुबह से अखबार नहीं पढ़ रहे थे, अखबार नहीं पढ़ रहे थे, ठीक है। इसको बनाते हैं। देखिए सब्जेक्ट क्या है, पिताजी, पिताजी सब्जेक्ट है, तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, फादर, ठीक है। तो फादर हैड नॉट बीन, ठीक है, नहीं आया है इसमें, और हमें नॉट लगाना है तो कहाँ लगाना है, हेड के बाद, हैड नॉट फिर बीन, ठीक है। और क्रिया में जी, क्रिया क्या है, पढ़ रहे थे, तो रीड, इसमें लगा देना है जी, रीडिंग, और क्या पढ़ रहे थे, अखबार, रीडिंग द न्यूज़पेपर, ठीक। अब टाइम लिखना है सिंस या फार लगा के, ठीक। तो सुबह से क्या है, टाइम निश्चित है, तो इसके लिए हम लगाएंगे सिंस, फिर सुबह से तो मॉर्निंग, क्लियर है। तो फादर हैड नॉट बीन रीडिंग द न्यूज़पेपर सिंस मॉर्निंग, ठीक है। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। लड़के 4 दिनों से स्कूल नहीं जा रहे थे, स्कूल नहीं जा रहे थे, ठीक है। लड़के 4 दिनों से स्कूल नहीं जा रहे थे, इसको बनाते हैं। देखिए सब्जेक्ट क्या है, लड़के, तो द बॉयज, ठीक, नहीं जा रहे थे, नहीं आया इसमें, तो क्या करना है, हैड लगाना है, हेड के बाद नॉट लगा देना है, हैड नॉट बीन, जा रहे थे, गो में आईएनजी, गोइंग टू स्कूल, ठीक है। अब टाइम लिखना है 4 दिनों से, तो यहाँ पे टाइम क्या है, अनिश्चित है, जब अनिश्चित है तो इसके लिए लगाएंगे हम फॉर, 4 डेज, फॉर 4 डेज, ठीक है। तो द बॉयज हैड नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 4 डेज, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल और देते हैं इस पे। सुरेश मंगलवार से अपना काम नहीं कर रहा था, अपना काम नहीं कर रहा था, ठीक है। ये है अपना एग्जाम्पल, सुरेश मंगलवार से अपना काम नहीं कर रहा था, ठीक है। देखिए सब्जेक्ट क्या है, सुरेश, ठीक, और क्या करना है, हेड लगाना है, फिर नॉट लगा देना है, उसके बाद क्या करना है, बीन लगाना है, ठीक। और क्रिया क्या है, देखिए क्रिया है कर रहा था, ठीक, काम करना और करना, ठीक है। तो अगर काम
के साथ अपना आ जाए, चाहे कोई पर्सनल हो जाए, ठीक है। तो इसको तब वर्क नहीं लगाते हैं, तब यहाँ पे जो करने की अंग्रेजी होती है डू लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे डू और डू में आईएनजी, डूइंग अपना काम है। यहाँ अपने काम की अंग्रेजी लिखेंगे अपने सब्जेक्ट के हिसाब से। हमारा यहाँ सब्जेक्ट है सुरेश, और सुरेश के लिए क्या यूज करेंगे, हिज, ठीक है, हिज, डूइंग हिज वर्क, ठीक। और टाइम क्या है, मंगलवार से। तो मंगलवार जो दिन का नाम दे दिया है तो ये निश्चित है, ठीक है। दिन का नाम दे दिया है तो ये निश्चित है, और इसके लिए हम लगाएंगे सिंस मंडे, मंडे नहीं ट्यूसडे, ठीक है, ठीक है। देखिए हो गया ये अपना निगेटिव सेंटेंस, ठीक है। 3 एग्जाम्पल इसमें भी हो गया। सुरेश मंगलवार से अपना काम नहीं कर रहा था, तो सुरेश हैड नॉट बीन डूइंग हिज वर्क सिंस ट्यूसडे, ठीक है। तो ये हम लोग निगेटिव देख लिए। अब देख लेते हैं इंट्रोगेटिव, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं, उसमें क्या होगा, प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है, प्रश्न पूछा जाएगा। और इसमें 2 तरह से प्रश्न पूछा जाएगा। कैसा, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब ये कि जिसमें क्या शब्द पहले आएगा, ठीक है, जिस हिंदी वाक्य के में क्या शब्द पहले आएगा वो डायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। देखिए इसमें देखेंगे सबसे पहले फर्स्ट देखेंगे डायरेक्ट। तो डायरेक्ट का रूल देखेंगे क्या होता है। देखिए इसमें क्या शब्द पहले आता है, और क्या शब्द की अंग्रेजी बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हैड को सबसे पहले कर देंगे, ठीक है। जो हेल्पिंग वर्ब हैड यूज कर रहे हैं उसको पहले लगा देंगे, हैड प्लस सब्जेक्ट, फिर लास्ट में बीन, सब्जेक्ट के बाद बीन, ठीक है। और क्रिया में आईएनजी लगाना है हमें, फिर क्या करना है, ऑब्जेक्ट लिखना है, फिर अदर वर्ड लिखना है, उसके बाद क्या करना है, सिंस या फॉर लगाना है, फिर लास्ट में क्या करना है भाई, टाइम लिख देना है, और सबसे लास्ट में तो क्वेश्चन मार्क रहेगा भाई, ठीक है। सब कुछ लिखने के बाद क्या करेंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है, प्रश्न पूछा जाएगा। तो पहले हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर क्या करना है, बीन लगाना है, फिर क्रिया में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, सिंस, फॉर और टाइम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो इस पे एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए इसमें क्या शब्द पहले आने वाला है, ठीक है। तो लिखते हैं, क्या सरिता 2 दिन से नृत्य नहीं कर, क्या सरिता 2 दिन से नृत्य कर रही थी, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे, हैड को सबसे पहले करना है क्या शब्द की अंग्रेजी को बनाने के लिए, हैड। अब क्या लिखना है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, सरिता, ठीक। अब क्या करना है, बीन लगा देना, ठीक है, सब्जेक्ट के बाद। फिर क्रिया में आएगी, क्रिया क्या है, नृत्य करना। तो नृत्य करने के लिए डांस होता है, तो डांसिंग हो जाएगा, ठीक। ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट नहीं दिया, ठीक है। अब लास्ट में क्या है, टाइम दे दिया है। तो टाइम लिखने के लिए हम क्या करना है, पहले सिंस या फॉर लगाएंगे। देखेंगे टाइम कैसा है, 2 दिन से। 2 दिन से अगर दिन का नाम लिख के दे देता तब तो हम सिंस लगाते, लेकिन यहाँ पे फॉर लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि दिन का नाम नहीं लिखा है, सिर्फ 2 दिन लिखा है, यानी कि फॉर निश्चित नहीं है, ठीक है। तो फॉर 2 डेज, क्लियर है। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो हैड सरिता बीन डांसिंग फॉर 2 डेज, ठीक। अब देखते हैं अगला एग्जाम्पल। क्या आप लोग पिछले सोमवार से मैदान में टहल रहे थे, ठीक है, मैदान में
टहल रहे थे। ठीक है भाई, ये है अपना एग्जाम्पल कि क्या आप लोग पिछले सोमवार से मैदान में टहल रहे थे। ठीक है, चलिए इसको बनाते हैं। तो हमें पता है क्या शब्द की अंग्रेजी बनाने के लिए हेड को सबसे पहले कर देना है और फिर सब्जेक्ट लिखना है। ठीक है, सब्जेक्ट क्या है? यू। ठीक, आप लोग की अंग्रेजी होता है यू। अब क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद बीन लगाना है। ठीक, और क्रिया में आएंगी, क्रिया में आएंगी मतलब टहलना है क्रिया और उसमें लगा देना आएंगी। तो वाक होता है, वाक में आएंगी, वॉकिंग इन द फील्ड। ठीक है, मैदान में, इन द फील्ड। और टाइम क्या है? पिछले सोमवार, पिछले का मतलब लास्ट। ठीक है, तो यहाँ टाइम निश्चित है तो लगाएंगे सिंस लास्ट मंडे। ठीक है, सिंस लास्ट मंडे, लास्ट में क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्या आप लोग पिछले सोमवार से मैदान में टहल रहे थे? तो क्या बन गया अंग्रेजी? हैड यू बीन वॉकिंग इन द फील्ड सिंस लास्ट मंडे। ठीक है, अगला एग्जांपल लेते हैं। क्या बच्चे सुबह से पतंग उड़ा रहे थे? ठीक है, क्या बच्चे सुबह से पतंग उड़ा रहे थे? ठीक है, देखिए इसको कैसे बनाना है, इसको भी ऐसे ही बनाना है। हेड को पहले करना है फिर सब्जेक्ट लिखना है। ठीक है, द चिल्ड्रेन, हैड द चिल्ड्रेन, फिर बीन, फिर क्रिया में आईएनजी। क्रिया क्या है? उड़ाना। ठीक है, तो फ्लाई में आईएनजी, फ्लाइंग क्या? काइट। ठीक है, फ्लाइंग काइट। ठीक, काइट्स कर देंगे। ठीक है, बच्चे उड़ा रहे हैं तो एक बच्चे तो है, एक बच्चा तो है नहीं कि एक ही उड़ा रहा होगा, कई सारे बच्चे हैं तो अपना लेके अपना उड़ा रहे हैं। ठीक है, तो फ्लाइंग काइट्स। ठीक, अब टाइम लिखना है, सुबह से यहाँ पे निश्चित है टाइम, तो क्या करेंगे? सिंस मॉर्निंग। क्लियर है? लास्ट में क्वेश्चन है, हैड द चिल्ड्रेन बीन फ्लाइंग काइट्स सिंस मॉर्निंग। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लोगों ने क्या क्या देख लिया, अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फर्स्ट नंबर यानी डायरेक्ट देख लिया। ठीक है, इसमें दूसरा नंबर है इनडायरेक्ट, इसको देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और इसमें क्या करना है, देखिए रूल में कुछ ज़्यादा नहीं करना होता है। तो क्या करना होता है कि हेड्स के पहले क्या करना है? WH फैमिली को रख देना होता है। ठीक है, WH फैमिली रख देना होता है। चलिए उसको नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए तब तक के लिए जय हिंद,